हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये चैनल लैंग्वेज और लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात तो आपको पता होगी। नहीं पता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। एक चीज़ और, ये स्पेशली मैं आज वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी न्यूली एडमिट हुए हैं और उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स को एज अ कोर्स जो है ऑप्ट किया है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर इतनी सारी बुक्स हैं, लगभग 10 के आसपास नॉवेल्स हैं, हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे। अब वही बात है ना, 12 तक क्या है कि मीठी गोली दी जाती है सिलेबस के नाम पे। अब क्या है, सिलेबस इतना सारा हो गया है तो ये बच्चे डर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप प्रॉब्लम को क्रिएट खुद ही कर रहे हो। आप खुद ही ये समझ रहे हो कि मैं फिनिश नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है ना बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। माना कि सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है, इवन तो है ही ज़्यादा। दूसरी चीज़, टाइम बहुत ही लिमिटेड है, ये भी माना मैंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है आप लोग कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए गाइड वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे ये सब जो है फिनिश करना चाहिए आपको। इतनी सारी जो नॉवेल्स हैं, टेक्स्ट हैं, कैसे ख़त्म करना चाहिए, पेपर किस टाइप से आते हैं, क्या नहीं, सब कुछ जो है मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना भी होगा कि सिस्टम के अंदर की बात सिस्टम के अंदर का व्यक्ति ही बता सकता है। यानी कि अगर खुद किसी ने इंग्लिश ऑनर्स ना लिया हो, वो कैसे गाइड करेगा आप लोगों को, वो तो मिसगाइड करेगा ना। तो ऐसे कंटेंट भरे हुए हैं यूट्यूब पे, बचिए उनसे, मिसगाइडिंग वीडियोस से बचिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी बताइए कि लिटरेरी माइंड चैनल को ज्वाइन कीजिए। बेसिकली लैंग्वेज और लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो उस चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए बाकी अब बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स सब्जेक्ट की। मैं खुद जो है स्टूडेंट रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स का, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी है हो सकती है वो प्रॉब्लम आपको भी हो। ठीक है, बस वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई अगर ज़्यादा स्मार्ट हो तो जो नॉवल मैंने 15 दिन में फिनिश की होगी वो हो सकता है 5 दिन में कर ले या 3 दिन में कर ले। इससे ज़्यादा फर्क और कुछ होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इन सारे डाउट्स को जो है क्लियर करेंगे, बट उससे पहले अगर कोई भी मिसकंसेप्शन है माइंड में रिलेटेड टू दिस कोर्स तो वो निकाल दीजिए बाहर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इंग्लिश के साथ जादू हो जाएगा 3 साल में। ठीक है, आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, तब कुछ होगा। आप ये सोचोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आया मेरी इंग्लिश बूस्ट हो जाएगी, अच्छा सा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, पहला डाउट लेते हैं। सिंस आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड था मेरा, ठीक है, और इंग्लिश में भी इंटरेस्ट था मेरे को, बट आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। तो पहला चॉइस जो था वो मैथ्स था कि BSc मैथ्स करना, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर हाई इन 12th क्लास, दैट्स वाई आई टुक इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, तो अब ठीक है, हो सकता है आप में से भी बहुत ऐसे हो साइंस बैकग्राउंड से हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बुक्स को लेके कि सर मतलब 12 तक तो कभी पढ़ा नहीं है इतना। अब यहाँ पे 12 तक में तो इतनी सी पतली सी जो है बुक वो नहीं ख़त्म होती थी। टीचर्स को क्या करते थे हम कि हम तो कॉपी भी नहीं बनाते थे। आप में से भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों कि जिन्होंने कभी नोटबुक ना बनाए हों 12 तक में। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम रहती है अपने स्कूल्स के स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो करते नहीं है, इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, है ना। लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि इतनी तो बुक्स हैं आपके पास, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, 12 नॉवेल्स हैं, पढ़ना कैसे है, ये प्रॉब्लम आ रही होगी बहुतों के बीच में। तो देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, मान लीजिए 10 नॉवेल्स हैं, ठीक है, 10 नॉवेल्स हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी होमर में। बच्चे बार बार यही लिख के भेज रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर होमर को कैसे पढ़ना है। मैं अगर बात करूँ होमर की ना, तो मैंने इसको 15 डेज़ में ख़त्म किया था। कितने दिन में? 15 डेज़ में। हो सकता है मेरे से धुरंधर बच्चा बैठा हो और मेरी वीडियो को देख रहा हो स्क्रीन पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मेरे से वीक तो आप हो नहीं और आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे आ सकता हूँ इतनी मेहनत करके, तो आप क्यों नहीं आ सकते। 15 डेज़ का है ना ये, मैं आप चैलेंज मतलब कीजिए कि सर ने अगर 15 डेज़ में जो है ख़त्म किया था तो मैं 10 डेज़ में करूँगा, और आप कर लोगे। आप दिन रात पढ़िए तो सही। ठीक है, बाकी उपाय क्या है, मेजर तरीका क्या है इन बुक्स को ख़त्म करने का। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, आप ना रीडिंग लीजिए। आप कोई भी बुक है, मान लीजिए आपके पास 10 नॉवेल्स हैं, मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा आप लोगों के बीच में, कोई भी ऐसा फेंक के नहीं चला जाऊँगा। जो मैंने किया था, जो मैंने मेथड यूज़ किया था, मैं आपको वही बताऊँगा। ठीक है, मैंने क्या किया, होमर उठाया, ठीक है, और उसके पेजेस काउंट कर लिए कि इतने पेजेस हैं, पेजेस काउंट कर लिए मैंने। उसके बाद मैंने देख लिया कि एक पेज में जो भी कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एक पेज में पढ़ने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए आपको एक पेज में हो सकता है मान लीजिए
वीक है थोड़ी बहुत इंग्लिश, वर्ड्स नहीं आते आपको, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, सब तो धुरंधर नहीं पैदा हुए ना। मान लीजिए 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, 5 मिनट लग रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपके पास आप मान के चलिए कि आप 12 पेजेस पढ़ते हो, ठीक है, 12 पेजेस पढ़ते हो, एक पेज में 5 मिनट लग रहा है, तो 12 पेज में कितना लगेगा, 60 मिनट्स, ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप 60 मिनट्स देते हो तो 1 घंटा दीजिए, ख़त्म कीजिए टेक्स्ट को, आप 12 पेजेस पढ़ लोगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे ना आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये स्पीड बढ़ेगी आपकी, ये नहीं कि आपकी यही स्पीड रह जाएगी हमेशा। आप जो है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बीच में ना वर्ड मीनिंग मत फाइंड करने लग जाइएगा कि इसका मीनिंग क्या है, फिर तो हो गया आपका टेक्स्ट खत्म। अब मान लीजिए किसी टेक्स्ट में 300 पेजेस हैं, उसमें आप वर्ड मीनिंग ढूंढने लग गए, तो आप खुद बताओ टेक्स्ट कब खत्म करोगे। आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है पहले टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट में एक्चुअली कहना क्या चाहता है। उसके लिए और एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले ना यूट्यूब पे आप हो सकता है कि वीडियोस देख लीजिए कि टेक्स्ट में कहना क्या चाहता है, एक माइंड में ना ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा स्टोरी का, तब आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आप जो है वर्ड मीनिंग मत फाइंड करने लग जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, अगर वर्ड मीनिंग ढूंढने में लग गए ना, फिर बुक समझ जाओ कि ख़त्म नहीं होगी। 300 पेज हैं एक नोवेल में, मान लीजिए 10 नोवेल से कैसे ख़त्म करोगे। तो जेन्युइन तरीका ये बता रहा हूँ कि 12 पेज पढ़िए, 60 मिनट लग रहे हैं, अगली बार हो सकता है कि आपको 50 मिनट्स में 12 पेज पढ़ लो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 30 मिनट्स में आराम से 12 पेज पढ़ लोगे, ठीक है। 15 डेज मेहनत कीजिए, आप दिन में 3 घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा, मान के चलिए 3 घंटा आप रोज़ निकालिए, आपके पास अभी बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, आप कीजिए, आराम से सारी नॉवेल्स आप फिनिश कर लोगे। तो बुक का तो जुगाड़ बता दिया मैंने कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, वर्ड मीनिंग के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा अच्छे वाला। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है टेक्स्ट की कि क्या कैरेक्टर क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि जब आप होमर पढ़ो ना, हो सकता है ये आपको बिल्कुल भी ना समझ आए, तो कौन कह रहा है कि आपको पहली बार में समझना है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डली हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लीजिए पहले कि टेक्स्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या कहना चाह रहा है टेक्स्ट में, एक ले लीजिए, पढ़ डालिए। मैं आपको ना एक श्योरिटी दिलवाना चाहता हूँ, जो बच्चा बुक पढ़ के जाता है ओरिजिनल वाला, उसके मार्क्स हमेशा ज़्यादा आएंगे, कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में से ना 5 लाइन उठा के दे दी टेक्स्ट में से, क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आते हैं, बीच में से अगर 5 लाइन उठा के दे दी टेक्स्ट में से, आप भूल जाओगे कि कौन सी नोवेल का है। और वहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए 10 नंबर का है और आपको 5 लाइन उठा के दे दी और पूछ लिया कि भाई डिस्कस दीज लाइंस कि किस टेक्स्ट में से है और किसके ये जो है किसकी कोटेशन है, मतलब किसके मुंह से डायलॉग बोला गया है। तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 10 नोवेल है, किसके मुंह से बोला गया है। इसलिए कह रहा हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट फॉलो कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा अगर आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट जो है वो होमर से है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो होमर से आया है और आप लिख देते हो, मान लीजिए आप लिख देते हो एडिपस रेक्स, कि एडिपस रेक्स से है, और आप कुछ भी ऐसा मतलब पेज भरने से मतलब है आप पेज भर के आ जाते हो। मान लीजिए आपने 5 पेज भर दिए कि मेरे को नंबर मिल जाएंगे, नंबर पेज भरने से नहीं मिलेगा, सीधा एक क्वेश्चन जो है काट दिया जाएगा आपके सीधा 0 नंबर लगेंगे। समझ रहे हो ये वाली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर का व्यक्ति ही बता सकता है आपको कि सिस्टम में कैसा क्या चल रहा है, ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बुक को फिनिश करने का तरीका बताया कि कैसे आप उनको पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है सारा कुछ। अगर मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है और इस मुकाम पे खड़ा हो सकता है, मैंने अपने 2nd ईयर में चैनल स्टार्ट किया था ये वाला, ठीक है, 2nd ईयर में स्टार्ट किया था अपने, तो मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि मैंने जो मेथड बताया किसी का अलग हो मेथड, किसी की स्पीड ज़्यादा हो, मान लीजिए वो 2 मिनट में एक पेज खत्म कर देता है तो अच्छी बात है, वो डिपेंड करता है। वही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि हर एक टेक्स्ट में ना डिपेंड करता है कि भाई उसके वर्ड्स कितने हार्ड हैं। किसी टेक्स्ट में हो सकता है कि बहुत ईजी वर्ड्स हों, तो आप हो सकता है कि 1 मिनट लगे आपको पढ़ने में पूरा टेक्स्ट। हो सकता है किसी की साइज़ भी छोटी हो, बहुत सारी नॉवेल्स होंगे ना जिसकी साइज़ छोटी हो, किसी का साइज़ बड़ा होता है, तो सारा कुछ आप देख के करिएगा कि भाई मेरे को एक पेज में कितना टाइम लग रहा है और मैं अगर 1 घंटा देता हूँ तो मैं कितने पेज खत्म कर पाऊंगा। तो एक टारगेट तो आपको रोज़ लेके चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है इस कोर्स का। पढ़ोगे अच्छा स्कोर करोगे, नहीं पढ़ोगे पास तो हो जाओगे। देखिए मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, पास हो जाओगे और ज़्यादा एक्साइटेड भी होने वाली बात नहीं है, पास हो जाओगे। लेकिन 2nd डिवीज़न पास होने से क्या मतलब है, कोई मतलब है? 2nd डिवीज़न से अगर कोई पास हो रहा है कोई मतलब नहीं है। 55-40 अगर स्कोर कर रहे हो तो आगे जाके एडमिशन प्रॉब्लम में, मतलब मास्टर्स अगर कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, बीएड अगर करना चाहते हो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बेटर है ना कि तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है,
ठीक है। दूसरी चीज़, जो बच्चे ये सोच रहे थे मेरी इंग्लिश सुधर जाएगी, जी हाँ, पहले मैंने कहा था नहीं सुधरेगी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? जब आप बुक्स पढ़ोगे। अभी बताया था मैंने, इंग्लिश सुधर जाएगी आपकी, ठीक है। इंग्लिश सुधरने का मतलब ये है कि वोकेबलरी का एक कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। और पहली बार तो ये है कि गैस करना सीखिएगा, ठीक है, मीनिंग्स जो है गैस करना सीखिएगा। और बार बार डिक्शनरी मत खोलिए अभी, नहीं तो बुक्स तो हो गई ख़त्म आपकी। एक ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। तीसरा आता है कि भाई सर कॉलेजेस कब ओपन होंगे, तो इसके लिए तो मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। ये भी बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, तो इसके लिए मैं कैसे बता पाऊंगा, आप बताओ, ठीक है। जो गवर्नमेंट पे बैठा है, जिसकी सरकार है, वो बता पाएगा बेटर, ठीक है। और थर्ड इसमें लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप कह रहे हो ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग अभी जस्ट आए हो और आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा, डर क्यों रहे हो, है ना। टेलीग्राम चैनल है मेरा, क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम जिसको नहीं पता, जो नए नए स्टूडेंट हैं, जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है इतनी, मैं बता दूं, टेलीग्राम एक ऐप है। कहाँ पे मिलेगा? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे एक ऐप मिलेगा। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा लिंक। बाकी अगर कोई डायरेक्टली होनहार है इतना, तो आप सर्च कीजिएगा LITERARY, ठीक है, RY और MIND, लिटरी माइंड सर्च कीजिएगा, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल ज्वाइन करने के बाद ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, उसी के साथ एसोसिएटेड है ग्रुप, आपको समझ आ जाएगा। आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको समझ आ जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने से ये होगा, वहाँ पे ना मैं तो हुई वहाँ पे, और पास आउट्स भी हैं वहाँ पे। पास आउट्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ कलीग्स हैं आपके। इवन दो मान लीजिए हर वक्त मैं ऑनलाइन तो रहूँगा नहीं, तो जो भी व्यक्ति ऑनलाइन रहेगा उस टाइम पे, मान लीजिए अगर वो आपसे सीनियर है, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। आप एक सिंगल से सिंगल डाउट भी भेज सकते हो वहाँ पे, ठीक है, अपने टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हो वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए मैं कह रहा था ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ऐप पे, मैंने डाल रखा है बहुत सारे। तो आपकी सारी डाउट्स तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी। इसके अलावा कोई भी और क्वेरी बचती है तो आप क्या कर सकते हो, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे को 8383018454, ठीक है। तो ये सारा कुछ था जो कि मेरे को बताना था। इसके अलावा बोर्ड पे ऊपर देख रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश लिटरेचर का ये है मतलब सब कुछ, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों लिख के बैठे हो। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप सर्च कीजिएगा अगर कोई करना चाहता है तो, नमस्ते इंग्लिश, ठीक है, नमस्ते इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट को। वहाँ पे लगभग 2,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मे भी बढ़ गए होंगे अभी जब आप देखो इस वीडियो को। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जो कि अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे SSC, CGL, CHS, CDS, बैंक PO, कुछ भी, CTET का एग्जाम इवन दो आप प्रिपेयर कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो सुनहरा मौका है, ज्वाइन कीजिए। फ्री में वीडियोस डालता हूँ, कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारा कुछ है मेरी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ नमस्ते इंग्लिश, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी मेरी तरफ से, और कोई भी और क्वेरी हो तो आप भेजिए। मैं तो एज अ बड़ा भाई समझिए आप मेरे को, और एज अ सर वगैरह, ये तो सारी छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए, ठीक है। नॉलेज बांटना बड़ी चीज़ होती है। अब वो उसके लिए आप जो है मेरे को सर बोलते हो, भाई बोलते हो, बड़े भैया बोलते हो, दैट डजंट मैटर। मेरा काम है गाइड करना, आप लोगों का काम है मेहनत करना। मेहनत करो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आई वॉज द फर्स्ट ईयर टॉपर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग भी टॉप करो क्लास में, अगर मैं कर सकता हूँ आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। और रिसेंटली आई हैड क्रैक B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जो कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता है मेरे को बोल दीजिए, ठीक है। तो एंट्रेंस वगैरह के लिए भी मैं आपको सारा कुछ जो है गाइड करता रहूँगा कि कब क्या क्या होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, कब एग्जाम्स वगैरह, कैसे लास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं, सब कुछ बताऊँगा मैं आप लोगों को, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। फोकस करते रहिए पढ़ाई पे। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल नाउ थैंक यू।